राई के समान भजन को मेरू के समान मानते हैं, हमारे तिनके से गुण को बहुत बड़ा कर जानते हैं। तो संत कहते हैं कि किस किस उपकार के लिए आपका धन्यवाद करें, उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार। रोम रोम कृतज्ञ है और करे सुधन्य पुकार। आगे ध्रुव जी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, कह रहे प्रभु इन शव तुल्य शरीरों के द्वारा भोगा जाने वाला जो इंद्रिय सुख है, बोले वो तो मनुष्य को नरक में भी मिलता है। पहले ही मैंने कहा समस्त वेद शास्त्रों का सार स्वरूप सिद्धांत ध्रुव जी ने अपनी स्तुति में कहा है। और यह स्तुति अद्भुत क्यों ना हो, इसका उद्गम भगवान की कृपा से हुआ है। भगवान ने अपने नाद ब्रह्ममय शंख का स्पर्श कराया ध्रुव जी के कपोल से और अंतर में विमल ज्ञान प्रकाशित हुआ। उसका आधार लेकर ध्रुव जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। एक एक शब्द चिंतनीय है, विचारणीय है। यहां ध्रुव जी कह रहे हैं जो भजन नहीं करता और केवल विषय सुख में लगा है, हम तो बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि पशु है, पर ध्रुव जी कहते हैं नहीं, पशु नहीं, बोले वो तो शव तुल्य है। जैसे शव को छूने वाला अपवित्र हो जाता है, पशु को छूने वाला अपवित्र नहीं होता। आप पशु को छू लो अपवित्र थोड़ी हो जाओगे, पर यदि आपने शव का स्पर्श कर लिया है तब आपको स्नान करना अनिवार्य है, आप अपवित्र हो गए। क्यों? क्योंकि वो जो शव है वो अब भगवत संस्पर्श से वंचित हो गया है, उसमें प्राण नहीं है, उसमें चेतन नहीं है, अपवित्र है वो। अरे दूर खड़े होकर किसी का दाह संस्कार देखो तो भी व्यक्ति स्नान किए बिना अपने घर में प्रवेश नहीं कर सकता। उसमें दूर खड़े होकर केवल देखा है तो भी कुछ असुचिता आ गई है उसमें, वो स्नान करके ही अपने घर में प्रवेश करेगा। तो यहां ध्रुव जी कह रहे हैं कि जो भजन नहीं कर रहा है, भले वो पशु नहीं, वो तो शव तुल्य है, माने अपवित्र है। उसको देखना, उससे बात करना, किसी भी प्रकार से यदि उसका दर्शन पर्सन हुआ, बोले अपवित्रता आ जाएगी जीवन में। इसीलिए संत कहते हैं बरु भल वास नरक कर त्राता, फिर दुष्ट संग जिन दई विधाता। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि प्रभु आप मुझे हाथी के पैर तले कुचलवा दीजिए, मुझे विष खाना पड़े मैं खा लूं, अग्नि में कूदना पड़े मैं कूद जाऊं, पर प्रभु कभी आप मुझे आपसे विमुख का संग मत देना, मैं कभी कुसंग में ना पड़ जाऊं। मुझे जीवन में कभी ऐसे किसी का संग ना करना पड़े जो जन आपसे विमुख हो, जो आपको ही जानता ना हो, आपको ही मानता ना हो, जिसके जीवन में भजन ना हो, कह रहे ऐसे का संग ना हो। तो यहां ध्रुव जी कह रहे हैं कि शव तुल्य शरीरों के द्वारा भोगा जाने वाला जो विषय सुख है वो तो नरक में भी मिलता है। जिसको भगवत विस्मृति हो गई है, कह रहे जानिए मरे समान। कबीर यही बात सरल शब्दों में कहते हैं, कह रहे जो ना भजे हरि नाम को जानिए मरे समान। धोकनी जो सुनार की ले सांस बिन प्राण। सांस तो सुनार की लोहार की धोकनी भी लेती है, उसको जीवित नहीं कहा जाता। तो ये बात बड़ी चिंतनीय है। जो भजन नहीं कर रहा है वो मनुष्य तो किसी भी रूप में नहीं है। मनुष्य जैसा दिखता भले हो पर उसमें मनुष्यत्व नहीं है, मनुष्य तो नहीं है। अरे वो तो पशु भी नहीं है, वो पशु कहलाए जाने भी योग्य नहीं है, शव तुल्य है। उससे चर्चा, उसका स्पर्श तन मन को अपवित्र करने वाला है। जिस परिवेश में आप रहते हो, आपके प्रारब्धवश यदि किसी ऐसे जन का आपको संग मिले तो भाई बहुत सावधान रहना। और सब विपदाओं से बचने का मार्ग तो एक ही है भाई, भजन में लगे रहो। हाँ, इतना मैं अवश्य कहूंगा कि किसी में दोष दर्शन ना करना। हमारे परिवेश में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है तो भाई हमारा ही प्रारब्ध होगा। हम जिस परिस्थिति में आज हैं उसका जिम्मेदार कोई दूसरा व्यक्ति तो है नहीं, हम ही हैं। हमारा ही किया हुआ कर्म है। हमारे जीवन को आकार देने वाली जो सत्ता है वो कर्म है। आज हमारा जीवन जैसा है वो हमारे पूर्वकृत कर्मों का परिणाम है। इसलिए किसी में दोष ना देखना, क्योंकि साधक को हर ओर से बचकर रहना है, उसको बड़ा सावधान रहना है। किसी में दोष दर्शन भी ना हो, किसी का दोष नहीं है। और यदि कोई ऐसा है हमारे आसपास, हमारे निकट, हमारे परिवेश में, हमारा प्रारब्ध है भाई। ऐसे व्यक्ति का हमको संग मिला और बस कर यही सकते हो, भजन बढ़ा दो अपना। प्रयास यही करो कि कोई भी श्वास बिना नाम जप के न जाए। जब दीक्षा होती है तो मैं तो ये कहता हूं कोई भी दिन बिना नाम वाणी के नहीं जाना चाहिए। पर
अच्छी बात तो यही है, उत्तम बात तो यही है हम सबके लिए, और जिसकी दीक्षा हुई हो ना हुई हो, पर परम धर्म तो यही है, सांस सांस सिमरै गोविंद, मन अंतर की उतरै चिंत।